पढ़ना तो है ही, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अगर हम लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में हमको कुछ नया नहीं लगेगा। तो इसलिए दोस्तों हम आपके लिए आज टेस्ट नंबर 3 लेके आए हैं, जिसमें कि 20 बहुत अच्छे सवाल हैं हिस्ट्री के और साइंस के। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि आप देखते हैं कि हम लोग चाहे जितना भी पढ़ के जाएं, एग्जामिनेशन हॉल में कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन मिलता ही है। तो अगर हम पहले से ब्रेन को ट्रेन करके रखेंगे ना, कि नहीं, हम ऐसा नहीं कि ना जब पूरा थ्योरी पढ़ लेंगे कि तैरना कैसे है तभी पानी में उतरेंगे, नहीं। ऐसा बहुत खासकर जो नए बच्चे हैं वो सोचते हैं कि जब पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे ना तभी हम क्वेश्चन अटेम्प्ट लेंगे। नहीं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहना है। चैप्टर्स तो पढ़ना है साथ में, लेकिन क्वेश्चन जितना बनाएंगे हम लोग ना उतना ब्रेन का प्रैक्टिस होगा। तो इसलिए हम टेस्ट नंबर 3 लाए हैं। तुक्का मारिए, गेस वर्क कीजिए, जैसे भी कीजिए, लेकिन 20 क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कीजिए। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा। और जो भी गलती करना है एग्जामिनेशन से पहले करना है, तो फिर दिक्कत किस बात की है। और मान लीजिए कि आपको 20 में से मतलब क्या मुश्किल से 2-3 ही आते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परेशान नहीं होना है। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं या तो सीडीएस में या फिर एसएससी में या फिर कोई और एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल भी मतलब टेंशन नहीं लेना है और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। पहले खुद से बनाना है, जो आपको लगे वैसा अटेम्प्ट कीजिए और फिर बाद में जो है उसके आंसर्स ढूंढिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है इसमें मैच करना है। इस साइड में जो है आपको विभिन्न भूमि आंदोलन मतलब किसान आंदोलन दिए गए हैं और इस साइड उनके नेताओं के नाम है, आपको मैच करना है। तो पहला आपका बकास्त लैंड मूवमेंट, दूसरा है एका मूवमेंट, तीसरा है मपीला रिबेलियन और चौथा है अवध किसान सभा मूवमेंट। और यहाँ उनके लीडर्स के नाम दिए गए हैं। पहला है आपका बाबा रामचंद्र, दूसरा है कुन हमद हाजी, तीसरा है मदारी पासी और चौथा है कारनंद शर्मा। आपको जो है सही मैच करना है। दूसरा भी मैचिंग है, इसमें लीडर्स के मतलब नाम है और उनके पार्टी के नाम दिए गए हैं, आपको मैच करना है। तो यहाँ ऑप्शन में आपको ए BR अम्बेडकर, बी सिकंदर हयात खान, सी फजलुल हक और डी खालिक उज़्मा। और पार्टी में है आपका फर्स्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग, सेकंड कृषक प्रजा पार्टी, थर्ड यूनियनिस्ट पार्टी और फोर्थ इंडिपेंडेंट लिबरल पार्टी। आपको कौन से लीडर कौन से पार्टी से जुड़े हुए थे उससे आपको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 3 साइंस से है। इसमें भी आपको जैसे हमने नाम दिया है और उसका जो है केमिकल नेम दिया, आपको मैच करना है। तो इधर में आपका हो गया नीला थोथा, इप्सम साल्ट, बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा। और केमिकल नेम में क्या हो गया है, फर्स्ट हो गया आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा हो गया मैग्नीशियम सल्फेट, तीसरा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और चौथा हो गया कॉपर सल्फेट। क्या करना है, नीला थोथा को हम केमिकली क्या बोलते हैं ये बताना है, इप्सम साल्ट को क्या बोलते हैं ये बताना है, बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं और कॉस्टिक सोडा को क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे अलग अलग डिसीज दिए गए हैं और आपको बताना है कि वो किन के वजह से होता है। तो डिसीज में क्या क्या है, प्लेग, एड्स, बार्नेस, मलेरिया। और यहां पे क्या है आपका प्रोटोजोआ, फंगस, वायरस और बैक्टीरिया। आपको बताना है कि कौन सी बीमारी किसके चलते होती है और अटेम्प्ट करना है, गलती करनी है। जितना गलती अभी हम लोग करेंगे उतना बेनिफिट हम लोग को एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, जो इंसान की सुनने की क्षमता है वो मैक्सिमम कितनी है। ए हो गया 45 डेसिबल, बी हो गया 85 डेसिबल, सी हो गया 100 डेसिबल या डी हो गया 155 डेसिबल। मतलब टॉलरेबल लिमिट, जहां तक इंसान आसानी से सुन सकता है, नॉइज को बर्दाश्त कर सकता है। अब यहां पे है कि आपकी जो गूंज है, ध्वनि, जो आप कुछ बोलते हैं तो गूंजता है ना, तो उसके लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए। क्वेश्चन वही है, टू हियर अ क्लियर इको द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द ऑब्जर्वर शुड बी।
165 फीट, 165 मीटर, 16.5 फीट या 16.5 मीटर। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों पूछे गए हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे देखिए हमने आइसोटॉप दिया है और कौन से आइसोटॉप का किस बीमारी में यूज होता है आपको मैच करना है। तो जैसे आपका आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम हो गया, आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट हो गया, आइसोटॉप ऑफ आयोडीन हो गया, आइसोटॉप ऑफ रेडियम हो गया। और यहाँ पे क्या है, बीमारी के नाम दिए गए हैं कि किसके ट्रीटमेंट में, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में क्या इस्तेमाल होता है, इनमें से ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर में क्या इस्तेमाल होता है, ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी कैंसर में क्या होता है, और इसमें से न्यूक्लियर फ्यूल कौन सा है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अब स्टेट पीसीएस हो या फिर दरोगा का एग्जाम हो, जो भी एग्जाम हो उसका जो लेवल है वो अब थोड़ा हाई हो रहा है। तो बहुत अच्छे से पढ़ने की और प्रैक्टिस करने की जरूरत है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 8, यहां कुछ फेमस बुक है और आपको मैच करना है कि किसने उनको लिखा है। जैसे एक हो गया किताबिल हिंद, बी हो गया रिहाला, सी हो गया हुमायूं नामा, डी हो गया बादशाह नामा। और यहाँ उनके लेखक के नाम दिए गए हैं, आपको सही को मैच कराना है कौन से लेखक ने कौन सी किताब लिखी है। इब्न बतूता हो गया, अल बरौनी हो गया, लाहौरी हो गया और गुलबदन बेगम हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, जब लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसमें से क्या नहीं चेंज होता है। इंटेंसिटी, वेलोसिटी, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी। एक बहुत ही प्यारा सवाल है ये। When light passes from one medium to another medium, which one of the following does not change? Intensity, velocity, wavelength या frequency। क्वेश्चन नंबर 10, वो कौन सा सॉल्यूशन है जो कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज नहीं करता। आपके ऑप्शन में 1 में एसिड सॉल्यूशन है, 2 में बेस सॉल्यूशन है, 3rd में कॉमन साल्ट सॉल्यूशन है। और यहाँ आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ए में 1 and 3, बी में 2 and 3, सी में 1 ओनली और डी में 2 ओनली। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो ये आपके लिए मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, पत्तों के जो ग्रीन पिगमेंट में कौन सा एलिमेंट होता है। ए मैग्नीशियम, बी फास्फोरस, सी आयरन या डी कैल्शियम। फिर से बता दें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ। ए मैग्नीशियम हो गया, बी फास्फोरस हो गया, सी आयरन हो गया और डी कैल्शियम हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, अब हमने आपको जो है एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ाया था, वहीं से क्वेश्चन बनाया गया है। बॉडी क्लॉक किस ग्लैंड को कहते हैं। मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं। ब्लड शुगर कौन कंट्रोल करता है। बॉडी टेम्परेचर कौन कंट्रोल करता है। और यहाँ पे आपको ग्लैंड के नाम दिए गए हैं, हाइपोथैलेमस, पैंक्रियास, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। आपको मैच करना है कि कौन से ग्लैंड को हम क्या कहते हैं। बॉडी क्लॉक, मास्टर ग्लैंड, ब्लड शुगर, बॉडी टेम्परेचर। इधर आपका ग्लैंड का नाम है हाइपोथैलेमस, पैंक्रियास, पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 13, अब ये हिस्ट्री का एक अच्छा क्वेश्चन है। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन वॉज इंस्टॉल्ड इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ अशोका टेरिटरी। आपको पता ही होगा कि जो राजा अशोक थे उनका मतलब इंस्क्रिप्शंस अलग अलग कोनों में था। तो आपको बताना है कि सबसे पूर्व में कौन सा उनका इंस्क्रिप्शन था। ऑप्शन आपके ए बराबर हिल केव इंस्क्रिप्शन, बी धौली मेजर रॉक एडिक्ट, सी साहसाराम माइनर रॉक एडिक्ट या डी लौरिया अराराज पिलर एडिक्ट। अशोका से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है दोस्तों, तो अशोका के बारे में आप हर चीज डिटेल में जाने।
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये साइंस से है कि जो एडवांस में सनराइज आपको दिखता है और लेट तक आपको जो सनसेट दिखता है वो किस फिनोमेना के चलते हैं। प्रकाश की अलग अलग फिनोमेना होती है, डिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, स्कैटरिंग होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो आपको बताना है कि जो एडवांस में आपको सूर्योदय दिखता है और सूर्य डूबने के बाद भी वो देर तक दिखता है, तो इसका कारण क्या है। डिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट, स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट, या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये टॉपिक भी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, तोलकाप्पियम ये क्या है, ये किसका नाम है। क्या ये पश्चिम भारत में एक स्टेपवेल का नाम है, क्या ये तमिल के व्याकरण का नाम, एक किताब है तमिल व्याकरण पे, या फिर ये तमिल भक्ति पोयम पे किताब है, या फिर ये कन्नड़ पोयम का कलेक्शन है। तोलकाप्पियम, देखिए तोलकाप्पियम का संबंध किससे है, संगम काल से है। तो संगम काल से भी अब क्वेश्चन पूछा जाने लगा है, तो आपको डिटेल में संगम काल, चोलास, चेरास, पांड्यास, इन लोग के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और उस समय की क्या क्या चीजें हुई थी। संगम सभ्यता जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सभ्यता बोल संगम का जो टाइम है, संगम का जो काल है। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये आपको साइंस से है कि जो क्लोव्स यानी कि लौंग जो है ये कहाँ से प्राप्त होता है, पौधे के किस हिस्से से। ड्राइड लीव्स, सूखे पत्तों से, ड्राइड स्टेम, तनों से, बीज से, या फिर फूलों से। उसी तरह आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो एक स्टेम है। टर्निप, जिंजर, कैरेट या स्वीट पोटैटो। देखिए चीजें सिंपल होती हैं लेकिन हम सोचते हैं अरे क्या पढ़ना है इसको, ये तो हम बना ही देंगे, और उसी ओवर कॉन्फिडेंस में ना गलती हो जाती है। तो हर चीज को अच्छे से समझ के पढ़ना है, और कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो जो कि छूट जाए, क्योंकि पता नहीं किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछ दे। लेकिन फोकस जो है करंट अफेयर्स, साइंस, हिस्ट्री और बिहार, अगर आप बीपीएससी के संदर्भ में बता रहे हैं तो आपको ज्यादा रखना है। अनटचेबल जो नोवेल है ये किसके द्वारा लिखी गई थी। आपके ऑप्शन है ए बी आर अम्बेडकर, बी ठक्कर बप्पा, सी मुल्कराज आनंद, या डी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 19 अगेन आपको जो है मैच करना है। यहाँ पे जो है आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं और आपको बताना है कि वो पौधों के किस पार्ट से प्राप्त होता है। तो जैसे हो गया आपका यहाँ ओपियम, बी में हो गया हींग, सी में हो गया रबर, और डी में हो गया क्यूनाइन। और आपको यहाँ पे पौधों के हिस्से दिए गए हैं, बार्क, रूट, फ्रूट और स्टेम। आपको बताना है कि ये जो चीजें हैं, ये जो प्लांट है उसके किस पार्ट से मिलता है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 हमने आपको यहाँ पे बोन्स दिए हैं और आपको बताना है कि उसका क्या नाम है। ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। ब्रीस्ट बोन, कोलर बोन, नी कैप और शोल्डर ब्लेड। और यहाँ पे नाम दिए आपको मैच करना है, क्लेविकल, पटेला, स्कैपुला और स्टर्नम। चलिए लास्ट क्वेश्चन है तो हम इसका आंसर आपको बता देते हैं। जो ब्रीस्ट बोन है उसका हो जाएगा आपका स्टर्नम, जो कोलर बोन है इसका हो जाएगा आपका क्लेविकल, और जो नी कैप है इसको पटेला कहते हैं, और जो शोल्डर ब्लेड है इसको स्कैपुला कहते हैं। फिर से देख ले, जो आपका ब्रीस्ट बोन है उसको स्टर्नम कहते हैं, जो कोलर बोन है सी से कोलर बोन इसको क्लेविकल कहते हैं, जो नी कैप है इसको पटेला कहते हैं, और जो शोल्डर ब्लेड है इसको स्कैपुला कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। जरूर से अटेम्प्ट कीजिए, 2-3 ही बनाइए, और बाकी जो क्वेश्चंस है उनके आंसर ढूंढिए।
अभी जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना पढ़िएगा एग्जामिनेशन हॉल में, उतना ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट रहिएगा। तो चलिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।